और आइए बात करते हैं 24 की तैयारी की। किसे मिलेगी जिम्मेदारी? सवाल ये सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट में शामिल होने के बाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये पूरा प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि अब भाजपा की नजर 24 की लड़ाई पर है। 2014 और 2019 में भाजपा ने प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेला था। क्या इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी ब्राह्मण पर दांव लगाया जाएगा? देखने वाली बात। स्वतंत्र देव सिंह के बाद कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? 2024 पर ध्यान, क्या ब्राह्मण को मिलेगी कमान? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह अब योगी 2.0 का हिस्सा बन गए हैं, जिनके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी है। और अब चर्चा में है कि एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा जल्द प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो रणनीति अपनाई थी, यानी ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाने की, वो एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काम करती दिख सकती है। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। तब भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष की कमान महेंद्र नाथ पांडे के हाथ में थी। उस वक्त भी भाजपा ने 64 सीट पर जीत हासिल की थी। अब भाजपा के सामने 2024 की चुनौती है और अब चर्चा है कि भाजपा फिर एक बार किसी ब्राह्मण नेता को यूपी में पार्टी की कमान सौंप सकती है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए यूपी के सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें पहला नाम पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का है, तो दूसरा 1.0 में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का है, जबकि इस रेस में तीसरा नाम कन्नौज के सांसद और काशी क्षेत्र के प्रभारी सुब्रत पाठक का है। वहीं चौथा नाम बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी का है, जो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। लेकिन एक चर्चा विधानसभा अध्यक्ष के पद की भी है, जिसको लेकर सतीश महाना का नाम सबसे आगे है, जो 8वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही उनके नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला एमएलसी चुनाव के बाद ही होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एक और योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ा दिया और दूसरी ओर मोदी सरकार ने भी गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं मंथ का एक्शन अवतार। बुलडोजर रुकेगा नहीं। दरअसल योगी सरकार 2.0 की शपथ के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक बदमाशों की अवैध संपत्ति ध्वस्त की जा रही है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महंत के पंचामृत में दूसरी सबसे बड़ी सौगंध है, रुकेगा नहीं बुलडोजर। ये सीएम योगी की वो बुलडोजर सौगंध है जो उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान ली। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी का बुलडोजर दांव खूब पसंद किया गया। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चलते बुलडोजर ने जनता का दिल जीत लिया और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। योगी सरकार 2.0 में एक बार फिर बुलडोजर काम में जुट गया है। मुजफ्फरनगर, मऊ, बस्ती से सामने आई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, जो गुंडों और बदमाशों की अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर धराशायी किया जा रहा है, क्योंकि ये सौगंध है सीएम योगी की, बुलडोजर यूं ही चलेगा। दरअसल इसको बुलडोजर के प्रतीक के रूप में बोल दिया गया है। किसी भी सरकार के लिए इस बड़ा हार्श नाम होता है बुलडोजर सरकार कहलाना, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भले ही ये वोटों के लिए ठीक नाम लगता हो और बड़ा कैची लगता हो, लेकिन किसी भी सरकार के साथ बुलडोजर बाबा या बुलडोजर नाम जुड़ना ठीक नहीं है। उनको ये सुधारना चाहिए। लेकिन अगर इसका अर्थ कानून और व्यवस्था से है तो बहुत स्वागत है उसका, और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था से वोट उनको ज़्यादा मिला है, बुलडोजर से उतना नहीं मिला। अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली ये वो बुलडोजर शपथ है जिसने योगी आदित्यनाथ के विजय तिलक में अहम भूमिका निभाई।
इसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। दरअसल योगी राज में माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। इसी तरह 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई और 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उन्होंने उसे असल में सच साबित करके दिखाया। ऐसे में लंबे अरसे से माफिया का जुल्म सितम सह रही यूपी की जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि सरकार की कार्रवाई से उनका भरोसा सरकार में काफी हद तक बढ़ा। और यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए एक बार फिर योगी राज दोबारा में दिखाई देने लगा है बुलडोजर का एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।